प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी, आप ही मैं मगन रहूं प्रभु जी। ऐसी भक्ति, ऐसी शिक्षा देना प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि आप भजन ध्यान है उस साधन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको पुत्र के जन्मने का नाम भी नहीं लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि आपका बेड़ा पार लग जाए। ये लड़के की आपत बांधना तो इस प्रकार से गले में पत्थर बांधकर नदी में डूब मरने के बराबर है। फिर आप लोगों की इच्छा है चाहे जैसा करे। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। ये गोद लेने वाली बातें किसी भी एक भाई को लक्ष्य करके मैं नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए किसी को भी नाराज नहीं होना चाहिए। मेरा तो आप माताओं एवं बहनों से विशेष रूप से कहना है कि यदि आप लड़का गोद लेगी तो आपकी बड़ी दुर्दशा हो सकती है। फिर भी आपके जैसी इच्छा हो करे, मुझे आपत्ति नहीं है। जो भी काम ईश्वर की इच्छा से होता है उसमें हमें आनंद मानना चाहिए, उसमें अपनी विशेष बुद्धि लगाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने आपके पुत्र को अपने पास बुला लिया तो इसमें आनंद मानना चाहिए। लेकिन आप लोग जो भगवान के विधान का तिरस्कार करके पुत्र गोद लेते हैं, ये बड़ी मूर्खता है। इसका परिणाम बुरा होता है, सुख दुखादि द्वंद्वों की प्राप्ति हो जाए। इसमें आनंद मानना चाहिए। तो मारवाड़ में कहावत है कि कुआं तेरी माँ मरी तो मरी, कुआं तेरी माँ जियो तो जी। यानी कुएं पर मुंह करके जैसा शब्द आप उच्चारण करते हैं वैसी ध्वनि जैसी की तैसी निकलती है। भाव यह है कि प्रभु की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो मनुष्य भगवान की इच्छा में आनंद मानते हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो साधक भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी इच्छा पर आपत्ति करता है, उसको यदि भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं तो उसकी ये हालत देखकर उससे दूर भाग जाते हैं। तो भगवान का जो वास्तव में भक्त होता है, प्रतिकूलता उसके मन में ठहर ही नहीं सकती। यदि उसमें प्रतिकूलता का भाव आ जाता है तब वह भगवान का भक्त ही नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक बार जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी व सीता जी के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे तो वहां की राह बहुत ही पथरीली और कंटीली थी। तभी प्रभु श्री राम जी के चरणों में एक कांटा चुभ गया, लेकिन वो नाराज नहीं हुए और न ही क्रोधित हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माँ से एक अनुरोध करने लगे। श्री राम जी बोले कि माँ मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। आपसे धरती माता बोली, प्रभु आज्ञा नहीं, आदेश दीजिए मुझ दासी को। तो माँ मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ
से गुजरे तो तुम नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा तो चुभा, पर मेरे भरत के पाँव में आघात मत करना। वे नम्र भाव से श्री राम जी बोले तो श्री राम जी को यूं व्यंग देख कर धरती माता जी दंग रह गई। धरती माँ ने पूछा कि भगवान दृष्टा समा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके मन में ऐसी व्याकुलता क्यों? तो श्री राम जी बोले नहीं माता जी, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पाँव को नहीं, उसके हृदय को चोट कर देगा। और हृदय को चोट ऐसा क्यों प्रभु? तो धरती माँ जिज्ञासा धुले स्वर में पूछी तो अपनी पीड़ा से नहीं माँ, बल्कि ये सोच कर कि इसी पथरीली और कंटीली राह से मेरे भ्राता राम गुजरे होंगे और ये सलू उनके पगों में भी चुभे होंगे। तो भैया मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों जैसी कोमल बन जाना। संदेश की इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं बनते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एहसास से ही बनते हैं और निभाए जाते हैं। जहाँ एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहाँ अपनापन कहाँ से आएगा? जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। लीला है कृपा शक्ति भगवान की समस्त शक्तियों में प्रधान है। कोई भी शक्ति इन दोनों शक्तियों के विरोध में आत्म प्रकाश नहीं करती। सारी शक्तियां इन दोनों शक्तियों के प्रकाश के लिए ही कार्य करती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त जन मेरी कथा कहते हैं, मेरी गीता जी का प्रचार करते हैं, उनके समान त्रिलोकी में मेरा प्रिय कोई भी नहीं है। तो भगवान की लीला को देखकर मैं हंस रहा हूँ, मेरी चेष्टा देखकर भगवान हंस रहे हैं। इस प्रकार का साधन बनता रहे तो आनंद का ठिकाना नहीं रहे। भगवान छिप नहीं सकेंगे, उनकी प्रतिज्ञा है कि जो पुरुष संपूर्ण बुद्धों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण बुद्धों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण बुद्धों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद धन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इन दोनों श्लोकों का ये भाव है कि सर्वत्र भगवान को देखे, सबको भगवान में देखे, फिर
भगवान उससे अलग नहीं रह सकते। स्वयं भगवान ही इन रूपों में लीला कर रहे हैं। अपनी जो चेष्टा हो रही है वह भगवान ही करा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो करता है वह मेरे में ही करता है, मेरे में ही बरतता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पपिया मेघ को देख कर आतुर होकर विहल हो उठता है। ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु के लिए पागल हो जाना चाहिए। हमें एक एक पल उसके बिना असह्य हो जाना चाहिए। मछली का जल में, पपैये का मेघ में, चकोर का चंद्रमा में जैसा प्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभु में हो। एक पल भी उसके बिना चैन न मिले, शांति न मिले। ऐसा प्रेममय संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। चंदन के वृक्ष की गंध को लेकर वायु समस्त वृक्षों को चंद्रमय बना देता है, और बनाने वाली तो गंध ही है, परंतु वायु के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार सत लोग आनंदमय के आनंद की वर्षा कर विश्व को आनंदमय कर देते हैं। प्रेम और आनंद के समुद्र को उमदा देते हैं। और राग महाप्रभु जिस पथ में निकलते थे प्रेम का प्रभाव बहा देते थे। तो गोस्वामी जी की लेखनी में कितना अमृत भरा पड़ा है। पर ऐसे प्रेमी संतों के दर्शन भी प्रभु की पूर्ण कृपा से होते हैं। प्रभु की कृपा तो सब पर पूर्ण है ही, किंतु पात्र बिना वह कृपा फलवती नहीं होती। और शरणागत भक्त ही प्रभु की ऐसी कृपा के पात्र है। अतः हमें सर्वतो भाव से भगवान के शरण होना चाहिए। सर्वथा उसका आश्रित बनकर रहना चाहिए। सब प्रकार से उसके चरणों में अपने को सौंप देना चाहिए। तो भगवान ने कहा भी है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो। उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जय श्री सर्वोपरि श्री सर्वपूज्य श्री सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। जीवन पानी के बुलबुले की तरह सनभंगुर है। अगले ही पल इसका विनाश हो जाएगा। हमें गिनती की सांसें मिली है। उस अंतिम श्वास से ऊपर आप एक तो क्या आधी सांस तक नहीं ले सकते। इसीलिए अपनी एक भी श्वास को व्यर्थ ना जाने दो। जीवन उसी का धन्य है जो अपनी हर एक श्वास को सफल बना ले। और श्वास सफल होगी तो परमात्मा के सुमिरन से, श्वास सफल होगी तो परमात्मा के सुमिरन से
बुढ़ापे में करना तो वह यहाँ अगली श्वास तक निश्चित नहीं है और आप बुढ़ापे तक की सोच रहे हो। अगर बुढ़ापे से पहले ही देह छूट गई तो फिर क्या होगा? सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जिस भी अवस्था में परमात्मा का ज्ञान हो जाए उसी अवस्था में उसी समय से सुमिरन प्रारंभ कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान राम जी को जब पिता दशरथ जी वन जाने की आज्ञा देते हैं तो वो पिता के आदेश का अनुपालन करते हुए वन जाने को प्रस्तुत हो जाते हैं और अपने सभी गुरुजनों, मंत्री परिषद के लोग, प्रजाजनों तथा परिजनों से मिलने और अंतिम आज्ञा लेने जाते हैं। इस क्रम में राम सबसे पहले अपनी जननी कौशल्या जी के पास जाते हैं और माता जी से अपने वन गमन की बात करते हैं तो माँ शोक मग्न हो जाती है। उसी समय अनुज लक्ष्मण जी भी वहाँ उपस्थित होते हैं और दोनों राम जी से कहते हैं कि वन न जाओ। तो लक्ष्मण जी को ये तक कह देते हैं कि आप मेरी सहायता से राज्य का शासन बलपूर्वक अपने हाथ में ले लीजिए। शोक में डूबी माँ कौशल्या लक्ष्मण जी की बातों का अनुमोदन करती है और दोनों श्री राम जी को उनके धर्म का पालन करने से रोकते हैं। तो राम जी किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर वहां से निकल जाते हैं। तो प्रण लक्ष्मण जी उनको कई तरह से समझाने की कोशिश करते हैं मगर धर्म का पालन करने और कराने हेतु तो धरती पर अवतरित भगवान उनकी बात नहीं मानते। राम वन जाने से पूर्व जिसके पास भी जाते हैं तब राम जी से यही कहते हैं कि राम तुम वन न जाओ और अयोध्या का शासन अपने हाथों में ले लो। सारी प्रजा, सारे गुरुजन, सारे मंत्रियों में से कोई भी नहीं था जिसमें राम जी से ये कहा हो कि तुम अयोध्या के महाराज दशरथ जी की इस आज्ञा का अनुपालन करो और पिता की आज्ञा का पालन कर धर्म के रक्षक बनो। तो वनवास पूर्व श्री राम जी को उनके धर्म पथ और कर्तव्य पथ से विरुद्ध न करने वालों में एक ही नाम है और वो नाम है उनकी भार्या जानकी जी का। प्रभु जब अपनी पत्नी को अपने वन जाने की आज्ञा के बारे में बताते हैं तो वो एक बार भी उनसे नहीं कहती कि आप पिताजी और माताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दो और बलपूर्वक शासक बन जाओ। धर्म मार्ग और कर्तव्य पथ की ओर कदम बढ़ा चुके श्री राम जी को एक बार भी वो अपने फैसले कर पूर्ण विचार करने को नहीं कहती बल्कि सीधा उनसे कहती है कि आर्य पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्र वधू सब पुण्यादि कर्मों का भोग भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। हे पुरुष, और केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अंत आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। हे रघुनंदन,
यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के क्रूस और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। तो उस समय के दो महान साम्राज्य जनकपुर और अयोध्या की बेटी और बहु सीताजी वनवासी वस्त्र धारण कर नंगे पांव पति की सहचारिणी बनकर वनवासिनी हो गई और दुनिया में स्वयं का नाम श्री राम जी के साथ अमर कर लिया। तो जानकी जी ने केवल अपने पति के लिए वनवासी जीवन को चुना था, जबकि श्री राम जी दशरथ जी और सारे अयोध्या वासी उनसे अयोध्या के राजमहलों में रहने के लिए कह रहे थे। तो जानकी जी ने केवल अपने पति के लिए असीम दुख उठाए और जानकी जी धर्म रक्षण का संकल्प लिए अपने पति के राह की बाधा नहीं बनी, बल्कि उनकी मजबूती बनकर उठी और किसी मजबूती में राम जी को सीता जी का परित्याग करना पड़ा। पर जानकी जी ने न तो अपने पति के लिए और न ही अपने किसी ससुराल वाले के लिए कभी कटु वचन कहे, बल्कि अपने पुत्रों लव और कुश को राम जी का पावन चरित्र ही सुनाया। आज जानकी जी के इस धरती को छोड़े हुए लाखों साल बीत गए हैं, पर पत्नी रूप में नारी की अत्यंत मिसाल विश्व में सीता जी के अलावा खोज नहीं पाया है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि भारत की हर बालिका को सीता जैसे बनने का आशीर्वाद दो। हिंदू जाति को सबसे अधिक गौरवशाली हो। वो इसलिए मानते थे क्योंकि हम में सीता जी पैदा हुई थी और श्री राम जी को ऐसी ही पत्नी तो मिली थी जो अपने पति के मन को पढ़ने वाली, उनके इच्छा के अनुरूप आचरण करने वाली और उनके मन के अनुकूल खुद को ढालने वाली थी। धर्म पालक श्री राम जी बन जाएंगे ही और उनको उनके इस निश्चय से दिखाया नहीं जा सकता था। ये बात जानकी जी के सिवा कोई नहीं जानता था। इसीलिए जानकी जी ने उन्हें एक बार भी रुकने को नहीं कहा, बल्कि स्वयं उनके साथ वन के कष्टों को सहने को प्रस्तुत हो गई। इसीलिए सीता राम जी की जोड़ी लाखों साल से दाम्पत्य के सबसे सुखद जोड़े का प्रयाण बनी हुई है और जानकी जी की भारत की महान नारियों में अग्रणीय है, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए नर से लेकर वानर और वनवासी से लेकर जटायु जैसे पक्षी तक बलिदान को प्रस्तुत हो गए थे। जय श्री कृष्ण भगवान। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक शहर में कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। आस पास के गांव के लोग उसकी दुकान पर
कपड़ा खरीदने के लिए आते थे। सेठ जी कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता था, इसीलिए सेठ जी को उगाई करने के लिए आस पास के गांव में जाना पड़ता था। एक बार सेठ जी गांव में उगाई करने गया था तथा वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वो नींद से जगा तो उसने अपने आस पास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग के और लाल चोंच वाले तोते देखकर सेठ जी ने सोचा कि ये तो बहुत ही सुंदर तोते हैं। यदि मैं एक दो तोते को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। ये सोचकर सेठ जी ने एक तोता पकड़ लिया और उसे वह अपने साथ घर ले गया। सेठ जी ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए एक बैठक और एक झूला रखवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक कस्त्री भी रखी गई। अब तोता सोने के पिंजरे में आराम से रहने लगा। उसे प्रतिदिन अमृत, मिर्च और उसकी पसंद की सभी वस्तुएं खाने के लिए दी जाने लगी। तो घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते थे और तोता थोड़ा बोलना भी सीख गया था। तोते के साथ बातें करने में सभी को बहुत आनंद आने लगा। दूसरी बार जब सेठ उगाई करने निकला तो जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दूसरी बार जब सेठ उगाई करने निकला तो उसने तोते से कहा कि तोता राम, मैं उगाई करने जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा और तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तो तोते ने कहा कि सेठ जी, सबसे कहना कि तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है और तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम से रह रहा है। तो सेठ जी उगाई कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तभी तोते का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे और सेठ जी से पूछने लगे कि सेठ जी, हमारा तोता कहाँ है और क्या कर रहा है। तो सेठ जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है और तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। ये सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। ये देखकर सेठ जी उनके पास गया तो तोते को हिलाकर देखा, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे सारे तोते आघात से मर गए हो। सेठ जी घर आए। सेठ जी को देखते ही तोते ने अपने माता पिता और सगे संबंधियों के बारे में पूछा। तो सेठ जी ने कहा कि तेरे माताजी, पिताजी और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? तो पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ जी की ये बात सुनकर वो स्वयं भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। सेठ जी ने ये देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा कि ये तोता भी आघात से मर गया है। तो सेठ जी ने तोते को पिंजरे
कर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देख कर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उठ गया। जाते जाते उसने कहा कि सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिताजी का संदेश मिल गया है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन था तो पिंजरा ही, मेरे लिए वो जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिताजी और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौट कर आते हुए देख कर सभी बहुत खुश हुए। अब तोता मुक्त वातावरण में सबके साथ आनंद से रहने लगा था। ईश्वर ने पर्यावरण में जो बनाया है उसे उसी के अनुरूप रहने दे तो सभी अपने हाल में खुश रहते। जय श्री कृष्ण भगवान। तो एक समय की बात है कि एक राजा था। उसकी 4 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर है गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी। फिर तीसरी, दूसरी और पहली। तो पहली पत्नी उनसे सर्वाधिक वह ये सब थी। एक दिन राजा वन में अकेले के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वेद एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का तो कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वेद एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अंततः उन्होंने ये कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के अतिथि है। तो राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्माण किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विराजमान करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। तो उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा कि मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष है। मेरे जीवन के 3 दिन शेष है और मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु जी ने एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र दिया था जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, परंतु इससे पहले ही स्वर्ग में प्रवेश करे हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का ये अवसर प्रदान करूंगा। तो उसने चौथी रानी से
उसने चौथी रानी से आरंभ किया कि जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? तो रानी को राजा की आसन मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम है वो सत्कार की आदत है। मतलब कि चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। तो राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तो तीसरी पत्नी बोली कि मैं आपको ये सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। तो राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। तो राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। तो दूसरी पत्नी ने कहा कि माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगी। तभी एक आवाज आती है कि मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। तो राजा ने देखा कि ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। तो राजा को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। तो उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। इस कहानी का भावार्थ हमें ये क्या सिखाती है कि वास्तव में ये कथा आपकी और हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है कि हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती है। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र व संस्कार, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। तो हम से अधिकतर लोग इस कहानी के राजा की तरह
जीवन जीते हैं, ऊपर लिखे कर्मानुसार अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि ये जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी है। साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिए, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, इसे स्वस्थ रखे। जय श्री कृष्ण भगवान।